एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। देखिए, बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो पार्क में बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी आप देखे होंगे, जैसे ऐसे होता है, इसी पर हम लोग फिसलते हैं। ये है, देखिए, इसी पर हम लोग फिसलते हैं, हम लोग मतलब बच्चे, ठीक है। ऐसा ही लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो उस फिसलन पट्टी का शिखर जो है, जैसे यह फिसलन पट्टी है तो इसका शिखर यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर मैं ए डाल दूँ तो फिसलन पट्टी का शिखर ए पर है, तो ये ऊंचाई जो है उनका 1.5 मीटर है। मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई पर इस फिसलन पट्टी का शिखर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसका जो झुकाव है 30 डिग्री का है। और फिर बोल रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब ऐसे बच्चे जिनका उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, जैसे हम लोग हैं, उसके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक कैसा लगाना चाहती है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जिसका शिखर हो, और दूसरा बनाना चाहती है, देखिए, कि 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये जो ऊंचाई दिया हुआ है 1.5, यह 3 मीटर हो जाना चाहिए और वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जो फिसलन पट्टी 1.5 पर है वो 30 डिग्री बना रही है, और जो 3 मीटर है वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहाँ 60 डिग्री है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन की पट्टी का लंबाई क्या है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ठेकेदार, उसका लंबाई क्या है, हम लोग को निकालना है। मतलब यही निकालना है, जैसे इसको x मान लेते हैं तो इस x का लंबाई निकालना है। बात समझ में आ गया? अब मैं इसको बारी बारी से बना रहा हूँ, 2 बार आपको बनाना है, ठीक है। अब आप इसको बारी बारी से अगले पेज में बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसको बना रहा हूँ, ठीक है। बारी बारी से बनाइएगा। आप थोड़ा सा स्केल से बनाइएगा, मेरे पास स्केल नहीं है। देखिए, जैसे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब देखिए मेरा फिर भाग गया, यह जो दिया हुआ है 1.5 मीटर है, और यहाँ पर जो एंगल है वह 30 डिग्री का है, और इसको यही हम लोग को निकालना है। यही हम लोग का फिसलन पट्टी है। ये 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना हुआ है। इसकी लंबाई आप लोग को निकालना है, तो इसको आप x मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए, ठीक है। मान लेंगे, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर। अब पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, तो फिर 5 वर्ष से कम उम्र वाला का बनाइएगा। एग्जाम में दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो देखिए, ये आप लोग को मैं बताया हूँ, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होता है वह p होता है, तो हमको p दिया हुआ है, और यहाँ 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने वाला x है ये, तो h होता है। तो हमको x मीन्स h निकालना है, तो p दिया हुआ है, h निकालना है। अब आपको देखना है कि p और h त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं उनमें किस में आता है, तो साइन में आता है और कौशिक में आता है। तो मैं साइन वाला लगाऊंगा, चाहे आप कौशिक वाला लगाइए, दोनों सही है, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र लिख देंगे कि चूंकि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, इसलिए त्रिभुज का नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री और पी के जगह पर 1.5 मीटर है, और h के जगह पर x मीटर है। मीटर से मीटर कट जाएगा। देखिए, ये त्रिभुज का नाम आप दे भी सकते हैं या शुरू में ही दे सकते हैं, ये आपका मर्जी है, चाहे नहीं भी दे सकते हैं, देने से अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। एक त्रिभुज है तो देना जरूरी नहीं होता है। अब साइन 30 का वैल्यू आपको याद करना है कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, और ऊपर था 1.5 और नीचे मेरा था x। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x से 1 में गुना करेंगे, और 2 से 15 में, 15 दूना 30, और 1 अंक के बाद दशमलव। अब x मीन्स 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई मेरा कितना हो गया, 3 मीटर। ये 0 लिखना जरूरी नहीं है, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले, क्वेश्चन में देख लीजिएगा बच्चे दिया है या बच्चों दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में बच्चों लिखा है तो हम भी बच्चों लिख देंगे, देखो लिखा हुआ है। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर
3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर एक आंसर मेरा हो गया। अब आपको 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो देखिए 5 वर्ष से कम वाला नहीं, 5 वर्ष से अधिक वाला, कम वाला तो निकल गया। तो देखिए 5 वर्ष से अधिक वाला जो है बच्चा, उसका शिखर जो है 3 मीटर ऊंचाई पर है और वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब मैं 5 वर्ष से अधिक वाला के लिए बना रहा हूँ। तो 5 वर्ष से अधिक वाला के लिए फिगर वही रहेगा, बस अंक बदल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अब 60 डिग्री हो गया है, यहाँ पर मेरा 3 मीटर हो गया है। अब इसका ABC नाम नहीं देंगे, अब DEF नाम दे रहे हैं, त्रिभुज का नाम बदल दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में एक तरह का 2 त्रिभुज नहीं लेंगे और इसको Y मान लेते हैं, Y मीटर। माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर Y मीटर। अब देखिए फिर वही काम, ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला P, तो हमको P दिया हुआ है और यहाँ 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने वाला H, तो H Y है, तो हमको Y निकालना है, मतलब H निकालना है। तो P और H साइन थीटा में होता है, कोसेक थीटा में होता है, तो हम साइन से बनाते हैं, ठीक है। तो साइन का सूत्र लेंगे, चूंकि साइन थीटा इजकल टू होता है P बाई H, इसलिए किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज DEF में साइन 60 डिग्री बराबर, तो P के जगह पर 3 मीटर है और H के जगह पर देखिए यहाँ Y मीटर है, तो Y मीटर लेंगे, मीटर से मीटर कट गया। अब साइन 60 का वैल्यू आपको याद करना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 और ऊपर है मेरा 3/y। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, y से इसमें गुना कर लीजिए, तो √3y और 2 से 3 में कीजिए तो 6 हो जाएगा। y इजकल टू 6/√3। अब इसका परिमेयकरण कर लेना है, परिमेयकरण कीजिएगा तो देखिए नीचे √3 है ना, तो ऊपर नीचा जो है √3 से गुना कर देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि यह 6√3 हो जाएगा, और मैं बताया हूँ कि √3 से √3 में करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा। क्यों? तो देखिए √3 से √3 में करेंगे तो √3 का स्क्वायर और रूट और स्क्वायर हट जाता है, तो सिर्फ 3 हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ जानना होता है, हमेशा याद रखिएगा इस सब चीज़ को। अब ये 3 से 6 कट जाएगा, तो y बराबर 2√3 हो गया, मतलब अब y बराबर हो गया 2√3
अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन, यहाँ न छूट गया है, देखिएगा आप लोग, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये वाई माने थे हम लोग 2√3 मीटर आंसर, मतलब 2 ठो आंसर हो गया। एक मेरा आया था 3 मीटर और एक आया 2√3 मीटर। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा।